हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। टॉपर्स वर्ल्ड में मैं शैलेंद्र बोरा आपका वेलकम करता हूं। तो आइए, आज की क्लास में हम जो कौन होता है उसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, और अगर इस क्लास को आपने ध्यान से सुन लिया तो ये आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगा फिजिक्स को समझने में। तो ये एक छोटी सी क्लास जो है ये कौन के लिए डेडिकेटेड है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं समतल कौन होता क्या है। कोण तभी नापा जाता है जब कोई वस्तु गोल घूमती है। जब भी कोई वस्तु घूमती है तो पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में, ये जैसे यहाँ पर वस्तु ए पर है, ये घूम के बी पे गई, तो पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में ये कितनी घूमी घूमने को किससे नापेंगे? कोण से। अगर ज्यादा घूमेगी तो कोण की वैल्यू ज्यादा आएगी, कम घूमेगी तो कोण की वैल्यू कम आएगी, और अगर बिल्कुल घूमी नहीं है तो कोण की वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, तो किसी भी कण के घूर्णन का माप जो होता है वो समतल कोण होता है। इस चित्र में ए से बी पे एक वस्तु जा रही है। वस्तु जिस पथ पे जा रही है उसकी लंबाई, यानी ये चाप है, चाप की लंबाई जो है वो एल है, और ए बी चाप की लंबाई एल हो जाएगी, और जो त्रिज्या है ओ से ए तक की जो दूरी है वो त्रिज्या है आर। ठीक है, तो थीटा बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा फिजिक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अगर हम एक पूरे वृत्त के अंदर एक वस्तु को गोल घूमते हुए की कल्पना करें कि एक बार एक वस्तु यहां से घूमकर वापस यहाँ आई, इसका कोण निकालें, तो चाप की जो लंबाई होगी वो 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी, और त्रिज्या आर ही रहेगी, आर से आर कट जाएगा। यानी जब कोई वस्तु पूरी घूमती है तो उसका जो कोण होता है वो 2 पाई रेडियन के तुल्य होता है। इस सी का मतलब है रेडियन। ठीक है, सी लिखेंगे लेकिन इसको बोलना रेडियन है। अब जो 2 पाई रेडियन होता है वो 360 डिग्री के तुल्य होता है, यानी इस पूरे वृत्त को मैं 360 भागों में तोड़ सकता हूँ, हर एक भाग 1 डिग्री के तुल्य होगा। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। पाई रेडियन जो होगा वो, इस समीकरण को 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई बाई पाई आ जाएगा, और 360 बटा 2 180 आ जाएगा। अब इस समीकरण में 2 का भाग लगाइए तो पाई बाई 2 बराबर 90 डिग्री। इस समीकरण में पाई वाली समीकरण में 3 का भाग लगाइए तो पाई बाई 3 बराबर 60 आ जाएगा। इस समीकरण में 4 का भाग लगाइए तो पाई बाई 4 बराबर 45 आ जाएगा। इस समीकरण में 6 का भाग लगाइए तो जो मान होगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। ये वैल्यूज आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री कौन होता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का कौन 1 डिग्री है, उसके 60 भाग करने पर जो हमें एक भाग प्राप्त होता है वो 1 मिनट के तुल्य होता है। बहुत छोटा भाग, एक छोटा टुकड़ा होगा। 1 डिग्री कौन वैसे भी छोटा होता है तो उसका टुकड़ा और भी छोटा होगा, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के तुल्य होता है। अगर हम 1 मिनट, मिनट को हम एक डंडी या डैश लगा के शो करते हैं, तो 1 मिनट का कोण जो होता है उसके 60 भाग करने पर हमें एक भाग जो है वो 1 सेकंड के तुल्य होता है। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड के तुल्य होता है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला बनाया है। अगर हमें कोण को डिग्री से रेडियन में लेके जाना है, यही हमें जरूरत पड़ेगी, तो कोण को डिग्री से रेडियन में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दिए गए कोण को 60 से गुणा करेंगे तो हमें मिनट में कोण प्राप्त हो जाएगा। मिनट को एक बार पुनः 60 से गुणा करने पे हमें जो मान है वो सेकंड में प्राप्त हो जाएगा। सेकंड को इस संख्या से गुणा करेंगे 4.85 इंटू 10⁻⁶, तो हमें जो कोण होगा वो रेडियन में प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप देखिए। ये मेरा पहला एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में 10 डिग्री कोण है, इसे रेडियन में हमें बदलना है। तो 10 डिग्री है, डिग्री को 60 से गुणा करेंगे सबसे पहले तो मिनट में पहुंच जाएंगे। मिनट को फिर 60 से गुणा करेंगे तो 3600 सेकंड में बदल जाएंगे। फिर इस संख्या को, यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं, मिनट तक, सेकंड तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद में जो हमारा मान है इसको 4.85 इंटू 10⁻⁻6 से गुणा करेंगे तो ये मान प्राप्त होगा। ये 10⁻⁻6 के 5 पॉइंट यहाँ पे लेके आ जाओ, 1.174 10⁻⁻1 रेडियन हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। कई बार हमें जो क्वेश्चन है वो इस तरह से दिया हुआ जाता है, 10 डिग्री 5 मिनट 10 सेकेंड। इसको कैसे पढ़ते हैं, 10 डिग्री 5 मिनट 10 सेकेंड कोण को रेडियन में बदलो। सबसे पहले तुम डिग्री को 60 से गुणा कर लेना तो ये आ जाएगा 600 डिग्री, 600 मिनट आ जाएगा। डिग्री से 60 से गुणा कर लिया तो 600 मिनट,
5 मिनट 10 सेकेंड। मिनट में मिनट जोड़ दो, 600 में 5 जोड़ा तो आ गया 605 मिनट। अब जो मिनट का कोण है उसको फिर 600 से गुणा करो, 60 से गुणा करो, सॉरी, तो 60 से गुणा करोगे तो 605 से 60 का गुणा करोगे तो 36,300 मान आ जाएगा। और ये सेकंड के जो कोण है वो जुड़ जाएंगे तो 36,310 सेकंड हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। ये जो 36,310 है, इस संख्या को 4.85 इंटू 10 की घात -6 से आप गुणा कर दीजिए तो आपका जो मान होगा वो पूरा मान जो होगा वो रेडियन में प्राप्त हो जाएगा। इस क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप बहुत सीरियसली देखिए और इसके बाद में इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल आप करिए। और जो है ये क्लास आपको लंबी दूरियों के या वृहद दूरियों के मापन को समझने में भी बहुत उपयोग आएगी। थैंक यू वेरी मच।